हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं आ गई हूँ डॉक्टर उमा मिश्रा के क्लिनिक, जो कि मेरी कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट है। और जैसे कि मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है एंड डिलीवरी टाइम इज़ ऑल्सो कमिंग सून। तो आज मैं उनके पास आई हूँ अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए। प्लस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि अगर आप सब लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो हम डॉक्टर से इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, नोएडा में हैं, दिल्ली एनसीआर के बेस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर उमा मिश्रा। और बहुत सारे कंसल्टिंग हॉस्पिटल्स में भी ये कंसल्टिंग डॉक्टर्स भी हैं। प्लस ये लाइफ हॉस्पिटल में और यूजुअली Cloud9 में बैठती हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर उमा मिश्रा से। तो ये मैं पहुंच गई हूँ क्लिनिक डॉक्टर उमा मिश्रा के। ये है सेक्टर 75 में, जो कि प्रतीक विस्टारिया के पास है। हम आपको इसका डिटेल एड्रेस भी दे देंगे, ताकि आप लोग भी यहाँ पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ भी नॉर्मल है तो बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है, कंसल्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं डॉक्टर उमा मिश्रा के क्लिनिक में। तो आइए मैम से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि पहले भी कई बार मैम का नाम तो ले ही चुके हैं वीडियोज़ में। सो शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन दिल्ली एनसीआर। सो जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू मैम। Hello friends, I am Dr. Uma Mishra, a practicing gynecologist in Noida and Delhi area. So I am a obs and gynae consultant. I have done my MD and MBBS from Orissa and PMCH Patna, and I have been practicing in Delhi NCR for the last 17 years. Thank you. सो जैसे कि यूजुअली मैम बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी को कंसीव करने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो इसी बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नॉर्मली आजकल हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए भी अवेयर करते हैं पेशेंट्स को कि जब भी वो प्लान कर रहे हैं उसके पहले आके एक बार डॉक्टर से मिले, जिसमें हम उनको गाइड करते हैं कि बेस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस में कैसे कंसीव करें। तो पहली चीज़ है, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ईट हेल्दी, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली। एंड डॉक्टर से मिलिए, जिसमें हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं या नहीं है, कोई वैक्सीनेशंस अगर नहीं हुई हैं तो वो हम कराते हैं, जैसे रूबेला हो गया, चिकन पॉक्स या वेरिसेला की वैक्सीनेशन हो गई, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हो गई एंड फ्लू वैक्सीन हो गई। तो ये सब वैक्सीनेट करते हैं टेस्ट कराने के बाद, और उनको एक एडवाइस करते हैं फॉलिक एसिड की एक टैबलेट लेनी होती है। एनीबडी हु इज़ प्लानिंग शुड बी टेकिंग इट 3 months बिफोर प्लानिंग। तो 5 milligrams की एक टैबलेट लेनी होती है फॉर द फर्स्ट 3 months एंड इट इज़ कंटिन्यूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो थैंक यू मैम, आपने बताया। लेकिन मैम अब जैसे कंसीव कर लिया और हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ गए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अब हम कंसीव कर चुके हैं एंड व्हाट सिम्टम्स वुड बी देयर, और कैसे हम क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सो ये भी हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। तो जैसे ही जिनके नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो अपना पीरियड मिस करते हैं, ये सबसे पहली साइन होती है। और उसके साथ आपको कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ब्रेस्ट पेन एंड टेंडरनेस, नॉजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, या मतलब चेंजेस उनको फील होने लगते हैं, दे फील वीक एंड टायर्ड। तो ये चीज़ें हैं जो जैसे फील होने लगती हैं, प्लस मिस्ड पीरियड्स रहते हैं। और जैसे उनको ये चीज़ें फील होती हैं तो दे शुड डू अ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दैट इज़ ईजिली अवेलेबल। होम किट हम कहते हैं, वो किसी भी फार्मेसी में अवेलेबल होती है, वो लाएं और उससे टेस्ट करें। अगर 2 लाइन्स हैं तो दैट इंडिकेट्स कि देयर इज़ प्रेगनेंसी। कभी कभार ये किट्स फॉल्स नेगेटिव्स भी शो करती हैं। सो इन दैट केस अगर पीरियड्स मिस हो रखे हैं और आपको ये सारी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, जिस केस में हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड दैट इज़ यूजुअली 100% कन्फर्मेटरी। तो उससे डायग्नोज होता है कि हाँ प्रेगनेंसी है या नहीं है। सो मैम, हमें किन बातों का फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में ध्यान रखना चाहिए, और क्या हम अपना जो रेगुलर लाइफस्टाइल है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग वर्किंग रहते हैं, तो क्या हम अपने रेगुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए, वर्किंग रहते हुए, ऑफिस जाते हुए, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको नॉर्मल तरीके से ही लीड करनी चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को कभी भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस या डोंट्स नहीं एडवाइस करती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपके खाने पीने का। यू शुड बी ईटिंग हेल्दी, बट फॉर द फर्स्ट 3 months उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप जितना खा पा रहे हैं उतना खाइए और हेल्दी चीज़ें ही खाइए। वी ट्राई एंड टेल द पेशेंट्स टू अवॉइड जंक फूड एंड
बट बाकी सारी चीज़ें आप मॉडरेशन में खा सकती हैं। एब्सोल्यूट नो सिर्फ अल्कोहल एंड स्मोकिंग के लिए होता है, एंड बाकी चीज़ें आप ऑलमोस्ट खा सकती हैं। एंड जस्ट लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल विथ रेगुलर एक्सरसाइज। आप अपना ऑफिस का काम, ऑफिस जाना सब कुछ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल जस्ट टेक इट ईजी, लाइक इट्स अ नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग, और उसको उतना ही नॉर्मल रखिए। सो मैम, थर्ड ट्राइमेस्टर आते ही सबसे पहला मन में एक सवाल आता है कि क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी, और लोग और सोसाइटी भी बहुत प्रेशर बना देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे की जाए। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और हम ऐसा क्या करें जिससे हम एटलीस्ट ट्राई कर सकें कि येस वी एक्सपेक्ट नॉर्मल डिलीवरी, और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर्स में? अच्छा, इन ऑर्डर टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी यू डोंट जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके लिए तैयारी शुरू से ही हो जाती है। आप जैसे प्रेग्नेंट हुए हैं, आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखिए, और वेट ज़्यादा मत पुट ऑन करिए। पहले हम कहते थे मदर्स की वेट गेन पे हम ध्यान रखते थे, बट आजकल हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स हैं जिसमें हम बेबी की वेट गेन ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए मदर्स पुट ऑन करें ना करें, इट हार्डली मैटर्स, और ज़्यादा वेट गेन तो बिल्कुल भी ना पुट ऑन करें। तो इसलिए एवरेज वेट पुट ऑन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने रूटीन में डेली रखें, तो उससे आप नॉर्मल डिलीवरी इंश्योर कर सकते हैं। बाकी देयर आर अदर फैक्टर्स जिस पे कि नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करती है, सो दोज आर मेडिकल एंड ऑब्स्टेटिक फैक्टर्स, दोज आर सेपरेट थिंग, बट अदरवाइज टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी जस्ट बी एक्टिव। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बेसिक गाइडिंग अस कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या एक प्रोसेस रहता है पूरे 3 ट्राइमेस्टर में। सो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा सारा कंसल्टेशन मैम से ही हुआ है, और मैम बहुत अच्छी डॉक्टर है। मेरी फ्रेंड का भी कंसल्टेशन यहीं से हुआ है, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, तो हमने आपको वो भी दिखाया था पहले कि उसके कॉम्प्लिकेशन के बाद शी गॉट अ गुड हेल्दी बेबी, और अच्छी डिलीवरी हो गई उसकी। मैंने डॉक्टर उमा को कंसल्ट किया था 3.5 मंथ के बाद, एंड उससे सॉरी बेबी, हमने तुम्हारे पर से ध्यान हटा लिया। तो जब से मैं उनके कांटेक्ट में आई, उन्होंने शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड वेरी रीजनेबल पर्सन। मतलब शी इज़ नॉट लाइक अदर डॉक्टर्स जो कि फॉर मनी दे आर misguiding their patients. So she is not like that, the best part. And she used to help, and she used to motivate the patient, which is very very necessary and obvious in these scenarios. क्योंकि मैं जब उमा के पास गई थी, डॉक्टर उमा के पास, तो उस टाइम पे मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज थे जिसमें मैं अप एंड डाउन हो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि whether my pregnancy is good or not, and whether this will be continue, and but she gave me that confidence, and now see the result is here with me. फाइनली तो आप सब लोग भी कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैम का एड्रेस और सारी डिटेल हम आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। कोई भी अगर आपकी फर्दर क्वेरी या कमेंट्स हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, वी विल श्योरली रिप्लाई दैट। थैंक यू। थैंक यू व्यूवर्स। और अगर आपको भी कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, सो यू कैन कंसल्ट एनी गायनेकोलॉजिस्ट, और यू कैन कम टू मी, द एड्रेस इज़ देयर। और या फिर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या प्रेग्नेंट है, या कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं एंड यू वांट एनी एडवाइस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी।